राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने के लिए जो दो बड़े नाम चल रहे थे, उनमें वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ, जो अभी इस रेस से बाहर हो गए। इस बात की पुष्टि खुद इन दोनों ने ही की है। पिछले एक हफ्ते से राजस्थान की सियासत में एक ही सवाल चल रहा है कि आखिरकार कौन संभालेगा सीएम की गद्दी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी इसे लेकर लगातार प्लानिंग में जुटी हुई है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ बैठक मुलाकातें चल रही हैं। यही नहीं, इस दौरान सीएम पद के रेस में कई नाम भी सामने आए और कई अफवाहें भी उड़ी। लेकिन पिछले 2 दिन के दौरान हुई सियासी बदलाव के कारण ऐसा लग रहा है मानो जैसे इन दोनों ही दिग्गजों को इस रेस से बाहर कर दिया गया है। अब आप भी जानने को बेताब होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों नेताओं के सीएम रेस से बाहर होने की चर्चाएं शुरू हो गयी। आइए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले ट्वीट देखिए जो तिजारा सीट से जीत हासिल किए हुए बाबा बालकनाथ ने किया है। बाबा बालकनाथ लिखते हैं, पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद व विधायक बनकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे अनुभव प्राप्त करना है। जब से ये ट्वीट सोशल मीडिया पर आया है, तब से राजनीतिक गलियारों में बात होने लगी है कि बाबा बालकनाथ ने खुद को सीएम की रेस से बाहर कर दिया है। वहीं दूसरी खबर पर नजर डालिए जो वसुंधरा राजे से जुड़ी हुई है। वसुंधरा राजे की दावेदारी की इसलिए चर्चा है क्योंकि उनके समर्थन में लगातार विधायकों का मेला नजर आया है। नतीजों के आने के बाद ही वसुंधरा के समर्थन में कई विधायकों ने उन्हें सीएम बनाने के लिए आवाज भी बुलंद। यही नहीं, उनके जयपुर आवास में पिछले दिनों 50 से ज्यादा विधायकों ने पहुंचकर मुलाकात भी की। इसी के बाद से चर्चा होने लगी कि वसुंधरा का ये शक्ति प्रदर्शन सीएम की कुर्सी के लिए दावेदारी को लेकर है। हालांकि केंद्रीय आला कमान ने इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी है और वसुंधरा को दिल्ली बुला लिया और वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद जब वसुंधरा वहां से वापस लौटी तो मीडिया के सामने कुछ नहीं कहा। हालांकि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर नजर आई और ये मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही थी। जब से वो जेपी नड्डा से मुलाकात करके लौटी हैं, उनके चेहरे की मुस्कुराहट यही बयां कर रही कि वो भी अभी इस रेस से बाहर हो गई हैं। वैसे भी कहा जाता है कि राजनीति में बॉडी लैंग्वेज का बहुत अधिक महत्व होता है। दोस्तों, जिस तरह से वसुंधरा राजे की जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई है, उसमें मेन मुद्दा सीएम पोस्ट का है। लोगों का तो यहाँ तक का कहना है कि उन्हें सीएम न बनने के लिए मना किया गया है, यानी कि अगर मुख्यमंत्री पद के लिए कोई नया नाम सामने आ जाता है तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। जिस तरह से जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद वसुंधरा राजे वहाँ से बाहर आई, यही चर्चा हुई वो भी सीएम की रेस से बाहर हो चुकी है। हालांकि फाइनल तभी होगा जब राजस्थानी शुभ में नए सीएम का नाम सामने आ जाएगा। दोस्तों, अगर वही बात करें कि मुख्यमंत्री की रेस में और कौन लोग हैं, तो दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर के अलावा सीपी जोशी, ओम माथुर, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और अश्वनी वैष्णव जैसे दिग्गज नेताओं के नाम सुने हैं। फिलहाल इन दिग्गजों में से सीएम की कुर्सी किसे मिलेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे हर बार हर किसी को अपने फैसले से चौंका देते हैं, क्या एक बार फिर वो किसी को नए चेहरे के साथ सभी को चौंका देंगे। हालांकि सियासी घमासान को टालने के लिए केंद्र सरकार ने दिग्गज नेता राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाकर राजस्थान भेजा है। अब देखना यही है कि किसको मिलती है राजस्थान मुख्यमंत्री की गद्दी। खैर, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि देश विदेश से जुड़ी तमाम वायरल खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहें।